मैं जिनेंद्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से साधु संतों में खुशी की लहर। अयोध्या में प्रस्तावित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से साधु संतों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शुक्रवार से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से साधु संत खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से लेकर भाजपा के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान की शुरुआत पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह अच्छा है, वह नियम जानते हैं और ऐसा कर रहे हैं। रामलला के प्रति इतना समर्पित होना उनके लिए अच्छा है। वहीं पूर्व भाजपा सांसद रामविलास दास वेदांती ने कहा कि यह अच्छा है, हम लोग काफी खुश हैं, देश की पूरी जनता खुश है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वह इस पुण्य अवसर के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है और इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरम्भ कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ के मुख्य यजमान हैं, इसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान और व्रत रहना ही बहुत ज़रूरी होता है यजमान के लिए, और वो सारी नियम को जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री व्रत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत वंदनीय है हमारे प्रधानमंत्री जी का किस प्रकार से रामलला के प्रति समर्पित हैं। यह उनके इसी व्रत से पता चलता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। देवराहा बाबा की प्रेरणा से 1111 मन लड्डू का लगाया जाएगा भोग। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। समारोह में शामिल होने वाले आगंतुकों के ठहरने से लेकर सुरक्षा तक की व्यवस्था की जा रही है। इसी बीच प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अब लड्डू बनाने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात से आई कारीगर देसी घी के खास लड्डू तैयार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 22 जनवरी को आने वाले राम भक्तों को देवराहा बाबा की तरफ से यह प्रसाद वितरित किया जाएगा। लड्डू का प्रसाद तैयार करके टिफिन में पैक किया जा रहा है। रिपोर्ट में देवराहा बाबा के शिष्य के हवाले से कहा गया है कि यह शुद्ध देसी घी का बना हुआ लड्डू है जिसमें पानी की एक भी बूंद इस्तेमाल नहीं की गई है। यह 6 महीने तक खराब नहीं होगा। पहले भगवान रामलला को चांदी की थाल में भोग लगाया जाएगा। भोग लगने के बाद जो वीआईपी लोग आएंगे उनको ये प्रसाद दिया जाएगा। एक डिब्बे में कुल 11 लड्डू होंगे। वहीं जो राम भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए उनको भी प्रसाद वितरित किया जाएगा। उस डब्बे में 5 लड्डू होंगे। देवराहा बाबा की प्रेरणा थी कि 1111 मन लड्डू का भोग लगाना है। 44 कुंटल लड्डू का भोग रामलला को लगेगा। बता दें कि भूमि पूजन में भी देवराहा बाबा की तरफ से ट्रस्ट को हजारों क्विंटल लड्डू दिया गया था। 44 कुंटल लड्डू तैयार करने के लिए कुल 40 कारीगर लगे हुए हैं। इस लड्डू की खासियत यह है कि इसमें पानी की एक बूंद का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। बता दें कि देवराहा बाबा एक ऐसे साधु थे जिन्होंने राम मंदिर बनाने की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ है वहीं पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य होगा। देवराहा हंस बाबा जी महाराज के द्वारा 1111 मन लड्डू का निर्माण कार्य चल रहा है शुद्ध देसी घी में, और यह भोग रामलला को लगाया जाएगा 22 तारीख को। इसमें अति विशिष्ट अतिथियों के द्वारा 5 चांदी के थाली में रामलला के गर्भगृह में कुछ विशिष्ट अतिथियों में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार सर संचालक महोदय मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री व सत्येंद्र दास जी महाराज पुजारी गर्भगृह में होंगे। उन्हीं के द्वारा 5 चांदी के थाली में पूज्य महाराज श्री का भोग लगाया जाएगा रामलला। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। एक आस्था ऐसी भी 30 सालों बाद सरस्वती खोलेंगी मौन व्रत। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के समक्ष बोलेंगी सीताराम। भारत के लिए 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला
विराजमान होंगे। पूरे देश में इसको लेकर उमंग का माहौल है और भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पूरा अयोध्या राममय हो चुका है। उधर झारखंड की रहने वाली एक महिला ने 30 सालों से मौन धारण कर रखा है। सरस्वती देवी अब 80 साल की हो चुकी है। दिसंबर 1992 में जब विवादित ढांचा गिरा था, उसी दिन के बाद से उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था। राम की भक्ति युगों युगों से भक्त कर रहे हैं, मगर कलयुग में सरस्वती देवी की भक्ति की चर्चा पूरे कोयलांचल में है। जानकारी के मुताबिक सरस्वती देवी अधिकतर तीर्थ स्थलों में रहती हैं। इस दौरान भी वे हमेशा मौन धारण किए रहती हैं। अगर परिवार के लोगों को कुछ कहना होता है तो वह लिखकर अपनी बात बताती हैं। वहीं सरस्वती देवी के छोटे बेटे हरिराम अग्रवाल ने बताया कि विवादित ढांचा गिरने के बाद उनकी मां ने मौन धारण कर लिया था और प्रण लिया था कि जब तक भगवान राम मंदिर में विराजमान नहीं होते वह मौन ही रहेंगी। अब सरस्वती देवी 30 साल के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सीताराम कहकर अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। ये नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये बराबर अयोध्या जाती रहती थी और अभी भी जाती है। तो नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये जब वहाँ बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुई, उस समय ही प्रण ले ली कि जब तक रामलला को हम नहीं देख ले अपने हाथ से इस मंदिर में, तब तक मैं मौन व्रत में रहूंगी। और आज तक मौन व्रत में। कितने साल हो गए? करीबन 30 साल हो गए। अब इनका मौन व्रत कब टूटने वाला है? 22 के बाद देखे 22 को इनका मौन व्रत टूट मतलब जाएगा। कहाँ पे टूटेगा? अयोध्या में बुलावा इनको आया? हाँ, नित्य गोपाल दास जी के सामने ही खुलेगा, उनके शिष्यों के सामने। ये उनको बुलावा आया है क्या अयोध्या से? अयोध्या से जो नित्य गोपाल दास जी के शिष्य द्वारा इनको बुलाया गया। तो ये जाएंगी वहाँ पर? हाँ, ये 8 तारीख को जा रही है और उसके बाद 2 महीना तक वहीं रहेगी। बंगाल में पालघर जैसी घटना सामने आई है, जिसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। दरअसल गुरुवार शाम को भारी भीड़ ने यूपी के 3 साधुओं को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीट दिया। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करके ये वातावरण खड़ा कर दिया गया है। हिंदुओं को जश्न भी नहीं मनाने दिया जा रहा। अब हिंदू साधुओं को मारने, पीटने और हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यह मामला पुरुलिया जिले का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसका 30 सेकंड का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला है। फिलहाल टीएमसी ने आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ममता बनर्जी की चुप्पी पर शर्म आनी चाहिए। क्या ये हिंदू साधु आपकी मान्यता की योग्य नहीं है? यह अत्याचार जवाबदेही की मांग करता है। इस घटना की तुलना 2020 के पालघर मॉब लिंचिंग से करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बिल्कुल चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधु को सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा, यह दावा करते हुए कि पश्चिम बंगाल में हिंदू नेता अपराध है। भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को राज्य संरक्षण मिलता है और साधुओं की हत्या की जा रही है। आखिरकार ये वातावरण क्यों? ये तुष्टीकरण की राजनीति ने वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है? इंसिडेंट हुआ है। 3 saints in a vehicle were going towards Chatna from taking काशीपुर रोड नियर गोरांगडी। 3 लड़की जा रही थी पूजा देने के लिए लोकल काली मंदिर में, तो वहाँ पर गाड़ी रुका एंड साधु आस्क्ड देम ड्यू टू द लैंग्वेज बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यू एंड क्राई किया। तो लोकल पब्लिक आ गए और उनको घेर के गोरांगडी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैन हैंडल किया
पुलिस के पास जब खबर आया, पुलिस immediately rushed to the spot and evacuated the sadhus. Police provided them all possible assistance. The vandalized vehicle was repaired. एक केस स्टार्ट हुआ है on the basis of the complaint submitted by the sadhus. 12 persons have been arrested so far. Investigation is going on. हम लोग जो इसमें कुछ लोगों को पीछे में ले रहा है, पुलिस कस्टडी में ले रहा है, पुलिस रिमांड में, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। पश्चिम बंगाल पुरुलिया में जिस प्रकार से ममता सरकार में साधुओं को बेरहमी से पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था देखने से वीडियो, जैसे ऐसा लग रहा है कि पालघर 2 दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। पालघर 1 हुआ, उद्धव सरकार में संतों की निर्ममता से पीटा गया और हत्या किया गया, उसका परिणाम देख लो। आज उद्धव सरकार उन संतों की आह और पाप, उनको श्राप था, उसके वजह से आज हाशिए पे आ गए हो उद्धव सरकार। उनकी पार्टी तक उनकी नहीं रही। याद रखना ममता जी, आपका अस्तित्व भी नहीं रहेगा अगर संतों पे हमला होगा तो। यह इंडिया गठबंधन की जो दूषित मानसिकता है, चाहे कभी सनातन पे बोल रहे हैं स्टालिन टू, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं भगवान राम के खिलाफ, कभी चंद्रशेखर और जगदानंद जी बोल रहे हैं बिहार के, इसी का परिणाम है। ये हिंदू विरोधी भावना का परिणाम है संतों पे प्रहार इस प्रकार से ममता सरकार में होना। मैं ममता सरकार को समय देता हूं, तत्काल समय रहते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दिया जाए। अगर नहीं होता है तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं तत्काल ममता सरकार को भंग करे, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे, क्योंकि वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां संत सुरक्षित नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें विपक्षी नहीं जाना चाहे मत जाओ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि राम भक्तों की आप हत्या करोगे, इसका मतलब ये थोड़े कि हिंदू और संतों को आप हत्या करोगे सार्वजनिक रूप से और मॉब लिंचिंग कराओगे। कहाँ गए वो विपक्ष के सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी और अन्य? क्यों नहीं वो उस पर टिप्पणी करते हैं, क्यों नहीं उस पर बोलते हैं? यह इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इंडिया गठबंधन द्वारा माहौल पैदा किया गया हिंदू सनातनियों के खिलाफ, संतों के खिलाफ, जिसकी परिणाम ये पुरुलिया की घटना है। बहुत मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और मैं साधु संतों से कहना चाहता हूँ, अखाड़ों से कहना चाहता हूँ, कब तक आप सोते रहोगे? कब तक आप चैन की नींद सोओगे? उठो, एक बार पुरुलिया होगा, आप दोबारा पुरुलिया होने मत दो। उठो और इन सरकारों के खिलाफ, जो सरकारों में संतों की हत्या हो रही है, बिगुल बजाओ, शंखनाद करो, क्योंकि अब राम राज्य आ रहा है। यहाँ इस समय भी अगर संतों की हत्या हुई तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जहाँ संतों का खून गिरता है वहाँ कभी सुख और चैन नहीं होता। इसलिए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद घटना है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और मैं तत्काल उन अपराधियों को सजा दिलाने की मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। अंब ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में आजकल वार्षिक पारितोषिक समारोह हो रहे हैं और इन स्कूलों में मुख्य अतिथि के रूप में चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन बबलू शिरकत कर रहे हैं। स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां जहां कार्यक्रम में आए लोगों का मन मोह रही हैं, तो विधायक बबलू इस स्कूल के कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों के साथ कभी नाटी डालते हुए तो कभी भांगड़ा डालते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक बबलू का स्कूली बच्चों के साथ स्टेज पर डांस करने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है, तो विधायक का नाचना खूब तालियां भी बटोर रहा है। वहीं स्कूल के कार्यक्रम के दौरान विधायक बबलू ने कहा कि वे जिस स्कूल में भी वार्षिक समारोह कार्यक्रम में गए, वहां सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विधायक ने कहा कि स्कूली बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आजकल के स्कूली बच्चों को माता पिता और स्कूल का स्टाफ उन्हें ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों का उत्साह और आत्मविश्वास इन रंगारंग कार्यक्रमों के दौरान देखने को मिलता है। विधायक बबलू ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल कूद और स्कूल में होने वाले रंगारंग कार्यक्रमों में शामिल होना भी स्कूल के छात्रों के लिए बेहद जरूरी है।
चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय योग संस्थान द्वारा योग व सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। आज लोकपद माहौल जैन स्कूल दरेसी ग्राउंड में भारतीय योग संस्थान द्वारा भारतीय योग संस्थान उत्तरी जिला के प्रधान सुमन कुमार जैन के नेतृत्व में लोहड़ी का त्योहार मनाया गया, जिसमें 250 से अधिक साधक व साधकियों ने भाग लिया। आसन एवं प्राणायाम के पश्चात लोहड़ी के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए ढोल की थाप पर गिद्दा एवं भांगड़ा किया गया। इस कार्यक्रम को अत्यधिक लोगों ने सराहा। मैं सुमन कुमार जैन, प्रधान उत्तरी जिला भारतीय योग संस्थान लुधियाना। आज हमने इस हॉल के अंदर लुधियाना के सभी जिलों के लोहड़ी का कार्यक्रम बहुत उल्लासपूर्वक, हर्षपूर्वक और उमंग के साथ आज मनाया। इसमें लगभग 250 से अधिक साधक साधिकाओं ने इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया। सबसे पहले शरीर को ठीक रखने के लिए योगाभ्यास, मन को ठीक करने के लिए प्राणायाम और ध्यान का कार्यक्रम किया गया। इसके पश्चात लोहड़ी का कार्यक्रम, जिसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके पश्चात नाच गाना, उल्लास, हर्ष उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ये कार्यक्रम किया और लोहड़ी की आहुति देने के पश्चात प्रसाद वितरण के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। लोहड़ी त्योहार पंजाब का एक पारंपरिक त्योहार है और पंजाबी विरासत से जुड़ा हुआ है। आज जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। इस दौरान उपायुक्त राजेश धीमान ने लोहड़ी पर्व की बधाई दी और नवजात कन्याओं को सर्दी के कपड़े, मूंगफली, रेवड़ी आदि वितरित किए। उपायुक्त राजेश धीमान ने कहा कि लोहड़ी का त्योहार केवल बेटों के जन्मदिन पर ही नहीं बल्कि बेटियों के जन्मदिन पर भी मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है बल्कि कई क्षेत्रों में पुरुषों से भी आगे हैं। सर ਅੱਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਇਕੱਲੀ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੂਗਾ। ठीक है, ठीक है। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। सफाई मजदूर यूनियन द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोहड़ी का त्योहार नगर निगम कार्यालय परिसर में अध्यक्ष विनोद बिट्टा की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर कम निगम कमिश्नर घनश्याम थोरी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर लोहड़ी का त्योहार प्रत्येक वर्ष की तरह निगम अधिकारियों और निगम मुलाजिमों ने मिलकर मनाया। ढोल की थाप पर मिलकर भांगड़ा भी डाला। इस अवसर पर सफाई मजदूर यूनियन के प्रधान विनोद बिट्टा ने कहा कि सफाई मजदूर यूनियन द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह निगम अधिकारियों से मिलकर लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। उन्होंने और अधिक क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साडा रंजीत एवेन्यू ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰੰजीत ਐਵੇन्यू 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, हर सुखना सुखते भी मुंडे की लोहड़ी पानी आ। अज धियां की भी लोहड़ी पाते लोग। धियां भी जड़ियां बॉर्डर से बैठिया, पुलिस च होई आ, BSF च होई आ, हर जगह ते धियां अगे जा रही सारियां। ये जिहड़ी लोहड़ी पाई जाती है ये सिर्फ प्यार मुहब्बत की पाई जाती है। जिन्ना साडा स्टाफ सफाई सेवक तो लैके जो क्लर्क, इंस्पैक्टर, SDO वगैरह जिन्ना भी साडा स्टाफ आ, असीं प्यार मुहब्बत करके ही लोहड़ी मनाने आ भी सारिਆਂ ਦਾ प्यार मुहब्बत अफसरशाही का भी रहे तो सारे मुलाजमान का भी रहे, साडा पोलीटिकल बंदियां का भी
ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਆ, MP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰੇ आनंद मानन। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।